भैया भोजपुरिया समाज और भोजपुरी के कलाकार इतना निर्लज्ज हो गए हैं कि पूछिए मत। मतलब कि जो भी आ रहा है उनको कंट्रोवर्सी करके पहले सोशल मीडिया पे फेम पाना है और उसके बाद से फिर जो है धड़ाधड़ काम, मतलब कि कोई भी गाना गा रहे हैं तो फिर वो हिट होता चला जाएगा। और सच्चाई ये है कि भोजपुरी से लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले ये भोजपुरी कलाकार भोजपुरी को क्या दिए? सिर्फ और सिर्फ गंदगी, जलालत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया कह रहा है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह का जो चल रहा था आप सब लोग जानते हैं। अब एक नई कहानी आ गई है। सब लोग ये कहते थे कि खेसरिया का मेहरारू है, खेसरिया शादीशुदा आदमी है, उसका एगो लड़का है और वो बहुत फिट आदमी है, मतलब कि वो अपने मेहरारू लड़का में खुश रहता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता है। लेकिन काजल राघवानी ने जो इल्ज़ाम लगा दिया है, मामला बहुत गंभीर हो गया है। काजल राघवानी और मतलब ये काजल राघवानी का दावा है कि उनका प्रेम प्रसंग खेसारी लाल यादव के साथ चल रहा था। खेसारी लाल उनको कई दिनों तक गुमराह करते रहे और उनका शारीरिक शोषण करते रहे, उनको यूज करते रहे, वो यूज होती रहे और ये यूज करते रहे। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रहा है गुरु, खेसारी लाल यादव अगर यूज कर रहे थे उस समय आप उनका महिमा मंडन कर रही थी, और अब खेसारी लाल यादव से जब पट नहीं रहा है तो आप इंटरव्यू दे रही हैं सारी जगहों पर, और मुस्कुरा के कौन कहता कि हमारा शोषण हुआ है? भाई कई सारे इंटरव्यू में मतलब कि चेहरे पे स्माइल के साथ हाँ वो तो हमारे साथ गड़बड़ कर दिए हैं। ये क्या तरीका होता है? मतलब कि आप लोगों को ये पता चल गया कि टीआरपी स्टंट क्या होता है, टीआरपी कैसे मिलेगा, और आप लोग भोजपुरी के ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं। इस तरह की चीजें करके लाइमलाइट में आएंगे और उसके वजह से फिर भोजपुरी ऑडियंस की सिंपैथी बटोरेंगे। नहीं, सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि आप लोग भोजपुरी के ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। कभी अक्षरा सिंह और पवन सिंह का कंट्रोवर्सी, कभी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का कंट्रोवर्सी, कभी पवन सिंह और अन्य किसी हीरोइन का कंट्रोवर्सी, कभी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का कंट्रोवर्सी। आप लोग कंट्रोवर्सी खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि टीआरपी चाहिए और टीआरपी मिलता भी है, यानी कि आप लोग ये समझते हैं कि भोजपुरी के जो ऑडियंस है वो बेवकूफ़ है, इसी तरह से वो टीआरपी देंगे। कंटेंट में तो वही अश्लीलता ना रहे तो कोई देखने भी ना जाए। और ये जो आप लोग दलील देते हैं कि भाई हमारा कंटेंट इतने जो है अश्लील है तो लोग इतना प्यार काहे देते हैं? अरे भाई किसी पॉर्न के वेबसाइट पे चले जाओ, प्यार तो लोग वहां पे भी देते हैं, तुमसे ज़्यादा व्यूज रहता है। 100 में से कम 80 लोग डेली पॉर्न देख के सोते होंगे। तो क्या इसका मतलब कि सब कुछ सारा कुछ एक ही कैटेगरी में रख दोगे? यह बात की सच्चाई है कि आज के डेट में मैं एक दो चार भोजपुरी कलाकारों को नहीं कहूंगा, कुछ अच्छे भी कलाकार हैं, लेकिन ज़्यादातर भोजपुरी के जितने भी कलाकार और सिंगर हैं ये लोग भोजपुरी को सिर्फ और सिर्फ बदनामी दिए हैं, अश्लीलता दिए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया कह रहा है, ये सोशल मीडिया के बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं। अब कभी खेसारी लाल यादव नहीं कुछ होगा तो फिर यादव बनाम बबुआन कर देंगे पवन सिंह से लड़ाई करके। वहां पे भी मतलब कि आज तक मैंने ये सुना था कि सिर्फ और सिर्फ राजनेता बांटते हैं जातियों में, लेकिन पहला भोजपुरी ऐसा पहला इंडस्ट्री होगा जहां पे सुपरस्टार टाइप के लोग भी जो है ऑडियंस को बांट देते हैं बबुआन और यादव और ब्राह्मण फलान एंड ढेकान में। ये सिर्फ भोजपुरी में संभव है, वो भी खेसारी लाल यादव जैसे महान कलाकार वहां पे हैं। इस वजह से आपके टैलेंट को सलाम है, सैल्यूट है, आपकी मेहनत को भी सैल्यूट है। मैंने बहुत करीब से देखा आपकी मेहनत को, आप बहुत डेडिकेटेड सिंगर और एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका डेडिकेशन सेट पे दिखता है। मैंने एक आध बार आपसे मुलाकात है मेरी, ऐसे ही मैं बहुत पहले एक बार भोजपुरी की शूटिंग हो रही थी, मैं ऐसे देखने गया था। आप उस दिन मिल के अभिवादन भी किए थे। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद भी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो आप लोग का टीआरपी स्टंट होता है बहुत घटिया होता है। कभी काजल राघवानी आके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगी, कभी आप किसी पॉडकास्ट में जाके कहेंगे कि जे रेंज रोवर से उतर के जो है फॉर्च्यूनर में चढ़ी तो तकलीफ होगा करी, टेम्पो में चढ़ी तो तकलीफ होगा करी। क्या जरूरत है इन सब चीज़ों को कहने का? बिना बोले रही ना जाला, अब बोले ला तब फिर तूफान मचे लगेला, गर्दा होए लगेला।
अरे भैया कुल बंद करा, भोजपुरी के थोड़ा सा सलील समाज द, ताकि भोजपुरी के नाम और होखे, पूरी दुनिया में कर नाम होके होत बा नाम, लेकिन हम जो अश्लील वाला कंटेंटवा तू चलावेला, बार बार गाना गावेला उल्टा सीधा, चोली या डोढ़ी के से ऊपर कबो ना उठ पावेला, उससे बड़ा नुकसान भी होला। हमनी के जब बाहर जाली बहुत तकलीफ झेले पड़ेला। कभी कभी लोग कहे लगा अरे यार तो बड़ा वल्गर कंटेंट भोजपुरी वाले देना, मनो हिंदी में वो लोग बोलते हैं, हम तोहरा के भोजपुरी में समझावता नहीं कि भोजपुरी वाले तो बहुत अश्लील हैं। तो कम से कम ये कमवा तो लोगों ने बंद कर दिया यार, चोली ढोड़ी से थोड़ा आगे बढ़ा ना। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो खेसारी लाल यादव के हैं, पवन सिंह के हैं, अच्छे गाने हैं, सलील गाने हैं, उसको भी हम लोग सुनते हैं। हम लोग का मतलब समाज, उसको भी समाज सुनता है। तो हम लोग बनाइए, तो क्यों नहीं समाज सुनेगा। थोड़ा सा चोली ढोड़ी से बाहर निकलिए। भोजपुरी से आपने बहुत कुछ ले लिया है, करोड़ों रुपए कमा तो रहे हैं महाराज, किस बात का कमी है। मारे मारे मोट मोट सीकड़, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, काजल राघवानी कहत बानी तो वो सब व्यवस्था अगर सही होगा तो हम ना जानती भाई, तो सारा व्यवस्था तो मिल ही रहा है। लेकिन काजल राघवानी वाले मैटर पे आप लोग की क्या राय है? ये टीआरपी स्टंट है या फिर इसमें कुछ सच्चाई दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताइए। जय हिंद।